आज तुम इतनी जल्दी कैसे फ्री हो गए? वो आज लास्ट लेक्चर के प्रोफेसर छुट्टी पर थे, तो बस मैं यहाँ आकर तुम्हारा वेट करने लग गया। और वैसे भी एग्जाम्स आने वाले हैं और हमारे पास थोड़े दिन ही बचे हैं इकट्ठे टाइम स्पेंड करने को। हाँ यार, वो तो है। दीप्ति और रजत कानपुर के एक कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों 3 साल से रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों एक साथ पढ़ाई करते, फिर कॉलेज खत्म होने के बाद घूमने जाते। अब उनके कॉलेज खत्म होने को बस कुछ दिन ही रह गए थे। रजत, तुम्हें याद है फर्स्ट डे जब तुम मुझे यहाँ कॉफी पीने लाए थे? हाँ, और आज देखो 3 साल बीत गए एंड टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन इन सालों में जो हमने मेमोरीज क्रिएट करी हैं, वो हम कभी नहीं भूल सकते। वो तो है। और यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर जो 10 रुपए की कॉफी पीने का मजा है वो कहीं और कहाँ। लेकिन तुम देखना, एक दिन तुम्हारा रजत इतना पैसा कमाएगा कि हम दोनों स्टारबक्स में बैठकर कॉफी पियेंगे। हाँ रजत, मैं भी चाहती हूँ कि तुम अपना सपना पूरा करो। और सिचुएशन कैसी भी हो, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन रजत के सपने बहुत बड़े थे। उसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना था। वहीं दीप्ति भी बहुत इंटेलिजेंट थी और हमेशा रजत का साथ देती। कुछ दिनों बाद उन दोनों के एग्जाम्स आ जाते हैं। दोनों दिन रात स्टडी करते और एग्जाम्स में बिजी हो जाते हैं। फाइनली आज एग्जाम्स खत्म हो गए। हाँ, और आज हमारे पास लास्ट डे है टाइम स्पेंड करने का। एग्जैक्टली exactly. इसके बाद तो लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी। फिर हम बहुत कम टाइम निकाल पाएंगे एक दूसरे के लिए। तो चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। एग्जाम्स खत्म होने के बाद दोनों घूमने चले जाते हैं। रास्ते में दीप्ति की नजर स्टोर में लगे एक सूट पर पड़ती है। तभी रजत उसको सूट को निहारते हुए नोटिस करता है। अच्छा लग रहा है ना? नहीं, वो मैं बस सूट का डिजाइन देख रही थी। आई नो तुम्हें वो सूट अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन वो काफी महंगा होगा। आई नो मैं अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, लेकिन तुम देखना, एक दिन तुम्हें प्राइस टैग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो तुम्हारी होगी। उस दिन दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर अपने घर चले जाते हैं। फिर एक दिन दीप्ति यार, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सब कैसे करूं। बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसका अभी तक कोई भी जुगाड़ नहीं हो पाया है। और मम्मी पापा भी इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकते। हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए तो काफी पैसे चाहिए होंगे। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, पहले एक जॉब ट्राई करो। जॉब से जो तुम पैसे सेव करोगे वो तुम्हारे काम आएंगे। और मैं भी कोई जॉब ढूंढ रही हूँ, फिर मैं भी तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाऊंगी। फिलहाल तो यही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। तो ठीक है, फिर मैं आज से ही जॉब ढूंढने लग जाता हूँ। अगले दिन से ही दोनों इंटरव्यू देना स्टार्ट कर देते हैं और दोनों को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है। दोनों जॉब में बिजी हो जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं। आखिर रजत ने अपना सपना जो पूरा करना था। इतना बिजी होने के बावजूद भी दोनों संडे को एक दूसरे के लिए टाइम निकालते। एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, लेकिन रजत थोड़ा परेशान था। क्या हुआ रजत, तुम इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं यार, वो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे तो मैंने सेव कर लिए थे, लेकिन कुछ दिन पहले मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनके इलाज में काफी पैसे लग गए। अब मेरे पास कुछ पैसों की कमी हो रही है और उतने पैसे सेव करने में मुझे कम से कम 6 महीने और लगेंगे। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। मम्मी पापा ने मेरी शादी के लिए कुछ गोल्ड बना रखा है। तुम उस गोल्ड को बेचकर जितने पैसे तुम्हें चाहिए वो यूज कर सकते हो। ये तो मैं हरगिज नहीं कर सकता। जहां इतना टाइम वेट किया, वहां कुछ महीने और सही, चाहे ओवर टाइम लगाना पड़े। मैं जल्दी से जल्दी पैसे सेव करने की कोशिश करूंगा। नहीं रजत, इससे तो काम और डिले हो जाएगा। मैं तो चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द अपना बिजनेस स्टार्ट करो और सक्सेसफुल हो, ताकि मैं भी अपने घर हम दोनों की बात कर सकूं और हम जल्दी एक हो सकें। दीप्ति के बहुत मनाने के बाद रजत फाइनली मान जाता है और एक छोटी सी आईटी कंपनी स्टार्ट करता है। और बताओ रजत, तुमने लंच कर लिया? नहीं यार, बाद में करूंगा। अभी मुझे एक क्लाइंट से मिलने जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डील है और ये डील मैं किसी भी वजह से हाथ से नहीं जाने देना चाहता। वो सब मैं मानती हूँ,
लेकिन तुम एटलीस्ट टाइम से खाना तो खा लिया करो। अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अब तो रजत देर रात तक बैठकर काम करता, नए क्लाइंट से डीलिंग करता, अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए वो बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता। इसी तरह लगातार 6 महीने की मेहनत के बाद आखिर वो एक मल्टीनेशनल कंपनी ओपन कर लेता है। अब तो रजत का नाम बड़े बड़े मशहूर बिजनेसमैन में आने लगा था। एक छोटे से घर में रहने वाला रजत आज बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगले का मालिक था। अब सब सेटल हो चुका है, बस तुम्हारी कमी है मेरी जान। तो बताओ मैडम, कब आऊं तुम्हारे घर मम्मी पापा को लेकर शादी की बात करने? मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रही थी कि कब हम एक हों। अगले दिन रजत और उसके मम्मी पापा दीप्ति के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। दीप्ति के पेरेंट्स को रजत बहुत पसंद आता है और उनका रिश्ता फाइनल हो जाता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। रजत, तुम्हारी पसंद को मानना पड़ेगा। इतनी सुंदर और समझदार बहू जो लाया है। दीप्ति बेटा, मैं तो तुम्हारा जितना भी शुक्रिया करूं कम है। तुमने मेरे बेटे की जितनी मदद की, उसका जितना साथ दिया वो शायद ही कोई और लड़की करती। नहीं नहीं मम्मी जी, इतना तो मैं रजत के लिए कर ही सकती हूँ। और मैंने प्रॉमिस जो किया है हर सिचुएशन में रजत का साथ निभाने का। हमेशा खुश रहो बेटा। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। दोनों बड़े बड़े होटल्स में घूमने जाते, इंटरनेशनल ट्रिप्स लगाते और अपने पुराने दिन याद करते कि कैसे वो एक टाइम पे 10 रुपए की कॉफी पिया करते थे और अब फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। रजत दीप्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। हर एक बिजनेस पार्टी और इवेंट में वो दीप्ति को साथ ही लेकर जाता था। ये लो दीप्ति, आज हम मुंबई जा रहे हैं एक बिजनेस पार्टी के लिए, और तुम आज ये ड्रेस पहनना। ठीक है, मैं बस अभी रेडी होकर आई। रजत और दीप्ति एक साथ बहुत पार्टीज एंड इवेंट्स अटेंड करते थे, लेकिन आज की पार्टी कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी। आज की पार्टी अब तक की सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसमें इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी आने वाले थे। वाओ, बहुत सुंदर लग रही हो। आखिर बीवी किसकी हूँ? शादी के बाद से अब तक दीप्ति ने बहुत पार्टीज देखी थी, लेकिन इस पार्टी को देखकर तो मानो उसकी आंखें चमक उठी थीं। चारों तरफ चकाचौंध और फॉरेनर्स को देखकर तो वो बहुत एक्साइटेड थी। हे एलेक्स, मीट हर, शी इज दीप्ति। She is? शी इज माई वाइफ। Wow, you have an absolutely beautiful wife. थैंक यू एलेक्स। वो तीनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी रजत का मैनेजर उनके पास आता है। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर कश्यप आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। यू गाइस टॉक, आई जस्ट कम। Have some drinks. नो नो थैंक यू, आई डोंट ड्रिंक। Oh, it's okay. Come, I'll introduce you to my friends. या श्योर। एलेक्स और उसके फ्रेंड से मिल दीप्ति बहुत खुश थी। उसने काफी देर उन सब से बातें की। फिर शाम को वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। सारे रास्ते दीप्ति पार्टी की ही बातें कर रही थी, क्योंकि इस पार्टी में उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। रात को खाना खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं, लेकिन दीप्ति को आज नींद नहीं आ रही थी। वो बस पार्टी के बारे में ही सोचे जा रही थी। सर कल आपकी 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, तो मैं कौन सी मीटिंग पहले स्केड्यूल करूं? मिस्टर कश्यप हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइंट हैं, तो उनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दो। और एलेक्स से तो दीप्ति एक बार मिल चुकी है, उसके साथ डीलिंग दीप्ति हैंडल कर लेगी। ओके सर, मैं अभी दीप्ति मैम को मीटिंग के लिए इन्फॉर्म कर देता हूं। नहीं, दीप्ति से मैं खुद बात कर लूंगा। दीप्ति, तुम्हें याद है लास्ट पार्टी में हम एलेक्स से मिले थे? हाँ। कल उसके और उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ एक मीटिंग है, और मैं चाहता हूं कि वो मीटिंग तुम हैंडल करो। वैसे भी तुम काफी बिजनेस इवेंट्स अटेंड कर चुकी हो, और अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बिजनेस भी हैंडल करो। हाँ रजत, मैं भी काफी दिनों से सोच ही रही थी कि बिजनेस हैंडल करूं। वैसे भी घर रहकर बोर ही होती हूँ। तो फिर ठीक है, कल तुम एलेक्स और उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ मीटिंग के लिए जाओगी। मेरा मैनेजर तुम्हें वेन्यू में छोड़ आएगा। हाँ ठीक है। अगले दिन दीप्ति मीटिंग अटेंड करती है। फिर एलेक्स और उसके फ्रेंड्स ड्रिंक करते हैं और दीप्ति को भी ड्रिंक ऑफर करते हैं। दीप्ति, जिसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया,
वो एलेक्स के फ्रेंड्स के फोर्स करने पर ड्रिंक कर लेती है और नशे की हालत में घर आती है। दीप्ति, तुमने ड्रिंक की है क्या? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।